अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके लिए लाई हूँ गर्मियों की एक बहुत ही मज़ेदार, आसान और बहुत जल्द बनने वाली रेसिपी आलू और शिमला मिर्च। लेकिन ये कोई आम रेसिपी नहीं है, बल्कि एक ख़ास और यूनिक अंदाज में बनाई गई है जो बच्चों बड़ों को सबको बेहद पसंद आएगी। तो रेसिपी को आखिर तक ज़रूर देखिए और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सबसे पहले जी शिमला मिर्च लेते हैं और इसको काट लेते हैं। काटने के बाद जो इसका वाइट वाला पार्ट है और जो इसके बीज है, इसको सेपरेट कर लेते हैं क्योंकि ये सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं होते। इनको हमेशा निकाल कर फिर शिमला मिर्च पकानी चाहिए। अगर आप बीजों समेत पकाएंगे तो ये सेहत के लिए नुकसानदेह है। वैसे तो शिमला मिर्च और आलू हर एक को पकाना आता है, लेकिन इसका थोड़ा सा पकाने का अंदाज़ चेंज कर लिया जाए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के होती है रेडी। अब इसे हम शिमला मिर्च को क्यूब्स की शेप में काट लेते हैं। यहाँ पर हो गई है शिमला मिर्च की कटिंग। अब हम आलू की भी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर जी मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लिया है, इसको भी मैं चौकोर शेप में ही काटूंगी। यहाँ पर जी हो गई है शिमला मिर्च की कटिंग और आलूओं की भी कटिंग। अब बारी आती है इसको पकाने की। मैंने बहुत ही आसान अंदाज में शिमला मिर्च को पकाया है और जब ये बन के रेडी हुई है तो बहुत ही ज़बरदस्त। सबसे पहले जी चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देते हैं, शिमला मिर्च को पकाना शुरू कर देते हैं। ऊपर कढ़ाई रख देते हैं और इसमें ऑयल शामिल कर देते हैं। ऑयल शामिल करने के बाद मैंने ये अदरक और लहसुन को बारीक बारीक चॉप किया है, उसको ऐड कर देते हैं और इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करते हैं। फ्राई करने के बाद एक बड़ा प्याज लेते हैं और इसको भी चॉप कर लेते हैं, यानी बारीक बारीक इसकी भी कटिंग कर लेते हैं और इसे भी 1 मिनट के लिए फ्राई करते हैं। यहाँ पर जी प्याज को फ्राई होते हुए और अदरक लहसुन को फ्राई होते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें शामिल कर देते हैं जो हमने शिमला मिर्च काट के रखी थी और इसको भी इसके साथ फ्राई कर लेते हैं, प्याज़ों के साथ और अदरक लहसुन के साथ। और शामिल कर देते हैं इस हाफ़ टी स्पून नमक का, क्योंकि कुछ सब्जियां होती हैं जिनमें पहले ही नमक थोड़ा सा ऐड करके फ्राई किया जाए तो बहुत ही करारी बनती है और उनकी जो मिठास होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। अगर आपने इससे पहले ये तजुर्बा नहीं किया तो मेरे कहने पे ये ज़रूर आजमाइए। जी एवरीवन, अब इसमें शामिल कर देते हैं आलू जो काट के रखे थे बारीक बारीक और इनको भी 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई करते हैं। यहाँ पर जी 3 से 4 मिनट हो गए हैं आलूओं को और शिमला मिर्च को फ्राई होते हुए। और साथ ही अब इसमें शामिल कर देते हैं कुछ मसाले जो इनको और भी मज़ेदार बनाएंगे। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे साबुत ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून ही इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। ये नमक मिर्च मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और इसे फ्राई करते हैं 1 मिनट के लिए। मैंने बहुत ही आसान तरीके से शिमला मिर्च और आलू बनाए हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें। जी एवरीवन, यहाँ पर जी अब शामिल कर देते हैं एक बड़ा टमाटर, उसको भी मैंने चॉप कर लिया था और इसको इसके साथ करते हैं फ्राई ताकि मसाला जले ना। मैं इसे बगैर पानी के बनाऊंगी और स्टीम में ही ये पक के हो जाएंगी रेडी। यहाँ पर जी नमक मिर्च मसाले चेक कर लेते हैं और वाह माशाल्लाह हर चीज़ यहाँ पर परफेक्ट है। अब जी इसमें डालते हैं 1 टेबलस्पून दही का और इसे मिक्स करते हैं। और अब दही ऐड करने के बाद अब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए कवर कर देते हैं बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि ये स्टीम में ही पकेगी तो बहुत ज़्यादा करारी और मज़ेदार बन के होंगी रेडी। यहाँ पर जी 8 मिनट हो गए हैं शिमला मिर्चों को कुक होते हुए। अब लास्ट में इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून सूखा पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून गरम मसाले का और इसी भी ब्रांड का कोई भी मसाला इसमें ऐड कर दें। मैंने यहाँ पर जी तिक्का मसाला थोड़ा सा ऐड किया है और इससे बहुत अच्छा जो टेस्ट आएगा शिमला मिर्च का। और 1 मिनट के लिए मज़ीद इसे भून लेते हैं। लुक एट दिस जी, चेक करें जी इसका कलर कितना खूबसूरत लग रहा है आलू और शिमला मिर्च का। अगर आप मेरी टिप्स को फॉलो करेंगे तो इसका जायका 2 गुना हो जाएगा।
गर्मियों में ये रेसिपी बहुत हल्की और मज़ेदार लगती है। आप इसे रोटी पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी मज़ेदार आलू शिमला मिर्च की रेसिपी इज़ रेडी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।